अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे होंगे जिसका नाम है लर्न विद मसूद भट्ट। इसको आप यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें ताकि ये सर्च बार के अंदर जो है वो आ जाए और ये आप लोगों की मेरे लिए एक हेल्प होगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइबर कम हैं। ठीक है। और व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले मैंने पिछला लेक्चर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंसेस सिखाए थे। आज जो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस सिखाऊंगा जो कि बहुत ही आसान है। व्यूअर्स, पैसिव वॉइस के जुमले जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बनाने का तरीका और उसके जुमले। जी व्यूअर्स, आपने अभी इसके बनाने का तरीका देखा है। व्यूअर्स, बिल्कुल सिंपल सा है कि पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है और व्यूअर्स इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, ये भी मैं आपको बता दूं, और वाज वर सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम जो है वो वाज वर लगाते रहे हैं, सॉरी सेकंड फॉर्म लगाते रहे हैं। तो उस लिए अगर हम वाज वर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस की जो मेन कंडीशन है, की मेन शर्त है, वो हमने रूल को फॉलो किया है, उसकी पाबंदी की है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। तो उसके बाद पैसिव वॉइस के हर जुमले में मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद ब्रैकेट में मैं इसलिए बाई लगा के सब्जेक्ट लगाता हूँ कि पास्ट किसी भी पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट का होना तकरीबन 10% होता है, 90% सब्जेक्ट होता ही नहीं है इन जुमलों के अंदर। मनफी जुमले आ जाएं तो बिल्कुल उसी तरह ही सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर भी। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है, उसके बाद वाज वर्ब लगाया गया है और उसके बाद हमने नोट का इस्तेमाल किया गया है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के और बाद में बाई लगा के सब्जेक्ट लगाया गया है ताकि अगर जुमले के अंदर बाई है भी तो हम उसकी जो है वो ट्रांसलेशन कर सके, हमें पता हो कि कैसे करनी है। उसके बाद सवालिया जुमले आ रहे हैं। तो सवालिया जुमले बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो रूल है, यानी कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आने हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, वाज वर्ब। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है पैसिव वॉइस के लिए। वो जब भी आपने जेन में रखना है इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो या वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो आप समझ लेंगे ये जुमला पैसिव वॉइस का है और उसकी ट्रांसलेशन का अंदाज जो है वो पैसिव वॉइस का होना चाहिए। उसके बाद बाई लगा के तो सब्जेक्ट लगाया गया है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। व्यूअर्स, सवालिया मनफी जुमलों के लिए भी वही रूल है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए गए हैं वाज वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है और उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया गया है। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद नोट का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद हमने बाई लगा के सब्जेक्ट लगा दिया और बाद में क्वेश्चन मार्क दे दिया। अगर हम इसके जुमलों की तरफ आए, ट्रांसलेशन की तरफ आए कि वो कैसे करते हैं या जुमले की शक्ल कैसे होती है। फूल तोड़े जाते थे, ता था ती थी ते थे, जुमले की पहचान वही है। तो फूल तोड़े जाते थे, तो सबसे पहले इसके अंदर फूल तोड़ने वाले का पता नहीं है, लेकिन क्या तोड़े जाते थे, फूल। तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो फूल हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला जुमला है पौधों को पानी नहीं दिया जाता है। पौधों को पानी, सॉरी, उसके बाद अगला जुमला है उसे दावत पर नहीं बुलाया गया। तो व्यूअर्स, इसके अंदर बुलाने वाले का हमें पता नहीं है तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे। तो ये वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन पहले आएगी और बाकी सारी फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो ट्रांसलेशन आप करेंगे, वोकैबुलरी आपने यूज़ करके, तो आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी।
ये एक जुमला मैंने बनाया है व्यूअर्स जिसके अंदर के सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन वो जुमले का स्टार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से हो रहा है। यानी कि क्या अमेरिका कोलंबस से दरियाफ्त किया गया? हमें पता है कि अमेरिका पूछा जा रहा है कि अमेरिका किसने दरियाफ्त किया, यानी कोलंबस ने, लेकिन क्या दरियाफ्त किया? अमेरिका। तो इसका मतलब है कि लफ्ज़ अमेरिका जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये जुमला भी पैसिव वॉइस का कहलाया जाएगा। उसके बाद जुमला है सड़क बंद क्यों नहीं की गई थी। यानी कि इसके अंदर हमारी जो अपना ऑब्जेक्ट है वो है सड़क, यानी कि रोड। ठीक है, तो बंद करने वाले का हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का पता है कि क्या, यानी कि सड़क। तो सड़क बंद नहीं की गई थी। ठीक है, तो व्यूअर्स इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बी टेंस आ गया होगा। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसको सब्सक्राइब करें और मेरे लिए दुआएं किया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।